सीटीओ लाहौर मुंतजिर मेहदी साहब, आपकी तरह हम भी हैरान थे कि आखिर ये एजेंट माफिया चीज क्या है जो सरकारी अहकामात को जूते की नोक पर रखते भी हैं और वार्डन से रखवाते भी हैं। वजह क्या है कि बगैर चालान की रकम ऑनलाइन अदा किए शहरियों से पैसे ऐंठे जाते हैं और अपनी शाही मोहर सब कर दी जाती है, और उसके बाद हमारे सलामत रहे वार्डन साहिबान बगैर तहकीक के उस मोहर को हतमी और आखिरी समझते हैं। इतनी तकलीफ नहीं करते कि अपनी जेब से मोबाइल निकालें और सरकारी अहकामात के मुताबिक चालान की अदायगी को वेरीफाई करें। मोहर आई, कहानी खत्म। जो शहरी माफिया की मोहर के बगैर ऑनलाइन चालान जमा करवा देते थे, इन्हें वार्डन घास तक नहीं डालते थे, बल्कि इन्हें डराने धमकाने लगते थे। अच्छा मेरा तो निकल 2 मिनट तो पहले तो निकल जा, वरना मैं तेरे फाड़ के अंदर ले आ जाने। चलो कोई बात नहीं, ला थले केक क्यों लावा मैं क्यों लावा? अच्छा क्या खिलाता है? एक मिनट क्यों खड़े हुए इधर? एक मिनट सर, एक मिनट मैंने फाड़ लो। एक मिनट। अब हमने अपनी शनाख्त जाहिर करते हुए कुछ शहरियों से मिलने और धंधे को मजीद समझने का फैसला किया। और आपका चालान जमा हुए बगैर ही आप स्टैंप लगा के मैं इसका नंबर, इसकी तस्वीर बना सकता हूँ? बिल्कुल बनाएंगे। क्या हो गया यार भाइयों आप? और वहाँ जो कॉपी में लिख रहा है ना सर, उस कॉपी से अच्छा मेरे साथ से गुजरे हो ना, तो मुझे झलक पड़ी है। मैं कहा मियां इमरान अर्शद, तो फिर आपने जब आपको कहा है ना, तो मैंने कहा यार ये तो मियां इमरान अर्शद था। अब ये जो है ना जुबैर सर्वर, जिसने आपका चालान, अब इसमें से उसके खाते में पैसे जाए, भाई पढ़ने चाहिए उसको। ये तो इस शहरी से मुलाकात के बाद हमने माफिया के स्टॉल के मुकाबले पर अपना स्टॉल लगाने का फैसला किया, ताकि मोहतरम सीटीओ साहब को दिखाया जा सके कि माफिया के गैर कानूनी स्टॉल के मुकाबले पर कोई ऐसा शख्स आकर बैठ जाए जो हमाम में नंगे गोते लगाने वालों की रिज़्क रोटी पर लात मारे तो क्या होता है, और किस तरह ट्रैफिक वार्डन्स सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट में तिलमिला उठते हैं। अभी हमने वार्डन्स की बगल मगर गाड़ी की ओट में और माफिया की पेशानी पर अपना स्टॉल लगाया ही था कि 2 से 3 मिनट में लुटे हारे शहरी माफिया का ठैया छोड़कर हमारे स्टॉल पर आना शुरू हो गए। इसकी वजह यह थी कि हमने फी चालान 20 से 50 रुपए जायद लेने के बजाय सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए जायद लिए। हाँ जी जी बिल्कुल, ये साहब गालियां निकालते हुए बता रहे हैं कि ट्रैफिक वार्डन ने इनका चालान करने के बाद इन्हें हुक्म दिया कि सामने घड़ियों और बेल्टों वाली दुकान पर जाकर चालान जमा करवाओ। बहरहाल हमारे नुमाइंदे ने चालान जमा करने के बाद अदायगी का TID यानी ट्रांजैक्शन ID भी दर्ज कर दिया, ताकि इसकी मदद से ट्रैफिक वार्डन्स अदायगी की तफसीलात जांच सकें। अच्छा मेरा तो निकल 2 मिनट तो पहले तो निकल जा, वरना मैं तेरे फाड़ के अंदर ले आ जाने। चलो कोई बात नहीं, ला थले केक क्यों लावा मैं क्यों लावा? अच्छा क्या खिलाता है? एक मिनट क्यों खड़े हुए इधर? एक मिनट सर, एक मिनट मैंने फाड़ लो। एक मिनट 2 से 3 मजीद मिनट गुजरे ही थे कि हमारे पास तो रश लग गया और वार्डन्स की मुआवनत से धंधा करने वाले साहब की दुकान खाली हो गई। इनके तो जैसे तोते ही उड़ गए थे। लिहाजा अब माफिया परवरी का आगाज होने को था, क्योंकि हमारे प्लान के मुताबिक जाहिर था कि माफिया की आखिरी उम्मीद वार्डन्स ही होंगे, जो कुछ लोगों के बदले कुछ 2 नहीं बल्कि महकमे का वकार और तकद्दुस माफिया के पास गिरवी रखने के आदी थे। और यही वो लम्हा था जब यह साबित होना था कि सरकारी ट्रांजैक्शन ID अहम होता है या फिर माफिया की मोहर। मैसेज दिखाओ जी, मैसेज दिखाओ इनको। इन साहब ने हमारे नुमाइंदे को बताया कि ट्रैफिक वार्डन चालान की अदायगी को मानने से इनकार कर रहा है, हालांकि हमारे नुमाइंदे की जानिब से ट्रांजैक्शन ID भी फराहम किया गया था। एहलकार ने अपने फोन से इस अदायगी को चेक करने की जहमत तक नहीं की।
वैसे भी असल मामला अदायगी का नहीं बल्कि माफिया की मोहर और भत्ते की अदायगी का था। लिहाजा हमारा नुमाइंदा भी हमारी हदायत के मुताबिक शहरी के साथ हो लिया और वार्डन के हजूर पेश हो गया ताकि अदायगी की तफसीलात वाज़ेह की जा सकें। ये देखें TID। हाँ, किसी ने बिठाना हमें? हेलो, और क्या तुम्हें भाई यार, किसने बिठाना? आप क्यों बैठो इधर? दुकान में बैठोगे वरना चौके पर्चा दांगे बेटा। अच्छा, हाँ, बैठा हुआ ना देख इधर। हाँ। वो चलान जिसकी दुकान है, हाँ। ठीक है ना? अगर तुम दुकान के अलावा बैठोगे तो अंदर होगे। मैं पहले कल को अनपेड आया, किसको? नहीं पेड है मेरे पास, प्रूफ पड़ा। हमारे पास प्रूफ पड़ा है, प्रूफ पड़ा है। प्रूफ है हमारे पास, क्या प्रूफ है? स्टैंप लगा कर दे ऐसे। आप इसकी TID लिखे। क्यों लिखे? आप TID क्यों हम लिखे? TID नंबर सिर्फ लिखना है। TID देनी है। मैं TID मानते नहीं है। क्यों नहीं मानते? नहीं मानते साडी अब मेरा अगर नहीं तो तू मैसेज दे देना हमें भाई। किस चीज का? नहीं मानते। मैसेज दे दो। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕਰਾਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਲੰਘਦੇ ਟੱਪਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਰੋ ਪਰਲੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਜੇ ਕਈ ਲਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਓ ਇਹਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ ਇਹਨੂੰ। ਚਲੋ ਪੜੋ। वो अंकल TID ले, मैंने पैसे जमा करवाए, मैंने ट्रांजैक्शन है इसकी। बेटा कहाँ से की है? मोहर लगाओ इस पे। मोहर किस चीज की लगानी? मोहर लगाते हैं हम, जब मोहर लगाओगे फिर ये जमा होगा। अच्छा, वो जिसकी दुकान, मैसेज दिखा दो ना, मैसेज। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ TID, ये नंबर है इसका। देना इसके ऊपर मोहर लगाओ। मोहर लगाओ। एक हाँ, मेरा चलान देना उधर से जमा। मेरा मैसेज किधर से? वो तो पता वो उसके पास ही है, उसके पास है। मैसेज कर दो, लेकिन मोहर लाओ। ऐसी मोहर तो बगैर नहीं लेते। अच्छा मेरा तो निकल 2 मिनट तो पहले तो निकल जा, वरना मैं तेरे फाड़ के अंदर ले आ जाने। चलो कोई बात नहीं। एरो ला थले, एरो ला थले। कि क्यों लावा मैं क्यों लावा? अच्छा क्या खलोता है? 1 मिनट क्यों खड़े हुए इधर? 1 मिनट सर, 1 मिनट मैंने फाड़ लो अंदर। वार्डन साहब ना तो सरकार का जारी करदा तस्दीकी मैसेज देखना चाहते थे, ना ही रसीद और ना ट्रांजैक्शन ID को अपने फोन से चेक करना चाहते थे। इनका मानना था कि दुकान दिखाओ, मोहर लगाओ। अब माफिया की मोहर तो हमारे पास थी नहीं। रही बात दुकान की, तो जैसी इंक्रोचमेंट माफिया की थी वैसी ही हमारी भी। बात करें चालान की असल अदायगी की, तो बाद में इनके इंचार्ज सलीम साहब ने अदायगी के हवाले से हमारे मौकफ की तस्दीक भी कर दी। जमा हुआ। हाँ, अभी ये पेड है। अभी चेक किया तो पता चला है ना, पहले तो नहीं पता। जब आप चेक ही नहीं करेंगे और सीधा कहेंगे आप तेरे पे FIR दिया, नहीं, तो भाई वो गलत होगा ना। नहीं, ये अभी चेक किया तो पता चला है ना। ने क्यों खड़ा किया है? हमारे पास रिकॉर्डिंग्स हैं। आप किस चीज की? आपकी रिकॉर्डिंग। किस चीज की? किस चीज की? क्या हाल है? यार अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। अब समझे जी जी। पॉलिसी क्या है? क्या आपने चालान करना है जी, उसके बाद आपने चालान की रसीद दे देनी। दे दी। That's it? That's it। क्या आपका मोबाइल पे कर दे? सर 1 सेकंड। जी। आपने बंदे को बिठाया हुआ है वहाँ पर किस जगह पे? चालान जमा करने के लिए। वो किसी ने कोई नहीं बिठाया। आपकी फुटेजेस है, आपके सारे किसी को कोई फुटेजेस है। नहीं, किसी ने किसी को नहीं बिठाया। विंडो में चल रही कोई चीज नहीं, किसी ने किसी को बिठाया। क्या आपको पता हम है? किसी को नहीं कहते कहीं उधर चले जाओ, उधर चले जाओ ना। ओ भाई ठहर जी जी बताइए। जो चालान, ये हमारे अपने इधर खड़े में है ना, ये इधर आप इनको वालेकुम सलाम। चालान जमा किए बगैर, पे हुए बगैर आप डॉक्यूमेंट वापस करने के मिजाज हैं? नहीं, वो कौन लगता है जिसकी स्टैंप पे आप डॉक्यूमेंट वापस करते हैं? वो आफ्टर चेकिंग हम पेमेंट कर दे। कैसे आफ्टर चेकिंग? जब चालान जो पे मैं होता आपको अभी ऐसे चालान डॉक्यूमेंट्स दिखाऊं जो आपके पास आए, आप लोगों ने चालान किए, चालान करने के बाद लोग उसे मोहर लगवा के आए, आपने डॉक्यूमेंट वापस कर दिया और चालान पेड नहीं है। मोहर वो मेरी बात है, मोहर वो इस चीज की लगा रहा है। 1 सेकंड। ये जमाशुदा चालान है, इसको अभी चेक करें अपने ये मोबाइल। अभी हमने चेक नहीं किया। सर करें, जब चेक करें अभी चेक हाँ, कर लेते हैं। अभी जो चालान जमा है उसको पे आप कह रहे हैं FIR दे हुए। हाँ तो हम जिसका जमा ही नहीं है वो जाली मोहर लगा के आपको दे रहे हैं। नहीं। अभी DCO चालान वहां से निकाल के देता हूँ, उसके लिए आप तो ये अभी हमने चेक नहीं ना किया, तो फिर तो चेक करेंगे ना, चेक करेंगे ना, देंगे ना। FIR की धमकी किस बात की? ये दोनों चालान जमा ही नहीं हुए, आप लोगों ने डॉक्यूमेंट वापस कर दिए। CTO साहब आप लाहौर आए हैं, मैं आपको डॉक्यूमेंट नंबर, चालान नंबर पढ़ के सुनाता हूँ। 492118008705 इस वक्त आपके सामने है और हमारे पास इसका पूरा एविडेंस है।
इनके पास इसके बदले में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, इसके ऊपर कोई शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं लिखा जाता और डॉक्यूमेंट वापस कर दिया जाता है। ये एक और दी चलान है, जो चलान जमा हो चुका है उसके ऊपर जुल्म, उसको कहते हैं मैं नहीं मानता। क्यों कि जिसके पास भेजा है उसको 20-30 रुपए ज्यादा आपने नहीं दिए, उसमें से हमारा कमीशन सीधा नहीं हुआ, तो मैं इसको क्यों मानूं? ये कहानी है। और जहां कमीशन का चक्कर नहीं होगा, आपने जमा करवा दिए, वहां पर मरोड़ है, वहां तकलीफ है, वहां परेशानी है। और आप सीटीओ साहब ये कहते हैं कि वार्डन जो है वो काम के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हो। हैरान बात है सर। सीडीओ साहब चेक किया जा रहा है, जिस चालान को इन्होंने कहा था कि हम नहीं मानते इसकी पेमेंट को, उसको चेक करवा रहे हैं कि ये जमा हो चुका हुआ है। और जो चालान हमारे हाथ में है वो वाला जमा नहीं हुआ। यार इस बंदे का ध्यान रखना, ही कापियां गायब ना करें। वाले की क्या बात है, छीन नहीं रहा था। ये भी चेक कर लेते हैं, उधर दफ्तर में चले आप चेक कर लेते हैं। सर इधर चेक कर ले, आप चेक कर। आप जगह सलीम साहब यहाँ मौजूद हैं और अब मैं एक बार वहाँ जा रहा हूँ। ये तो दफ्तर की कहानी है, चले वो भी देखते हैं। ये स्पॉट जो है ये बाकायदा चल रहा है ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की मर्जी के साथ और मंशा के साथ। दुकान नहीं है ये इंक्रोचमेंट का फटा है। वालेकुम सलाम। जो कॉपियाँ दिखाएं कौन सी बेटे? जो आप चालान जमा नहीं करते हैं, सिर्फ मोहर लगा के देते। बाद दफा रश हो। हाँ, क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम इफ्तिखार है। इफ्तिखार साहब वो निकालें ना, कॉपियाँ बाहर निकालें। यार कार्ड पे लेना। आप कॉपियाँ निकालें। बेटे आप पुलिस के पास चले, थाने चले। आपके पास आए हूँ, आप कोई गलत नहीं। आपको कौन सा? मुझे वो दिखाएं। आपको किसे इजाजत दी है हमारे इंटरव्यू शुरू दो करने? नंबर ही कर रहे हैं आप। तो आप कह रहे हैं थाने जाए। मेरी बात तो भाई थाने जाके पर्चा कटा दे। चालान जमा किए, मुहर लगा के यार, दे रहे हैं और पुलिस आपके साथ मिली। आप थाने चले जाएं, उनको हम तफसील बता देंगे। अच्छा जी। हाँ बिल्कुल मतलब सही। आप किसी को कोई नहीं आपको बताने की जरूरत नहीं बताता हूँ है। फिर। हाँ बताएं बताएं। करें जी। यार आपने दो नंबरी की है। आजे ये चालान आपने जमा किए, अच्छा इनके ऊपर आपने मोहर लगा के दी और लोग अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जा चुके हैं। अच्छा सरकारी कागजात में जमा ही नहीं हुए वो। सरकार मेरे भाई बात ये होता है कि हमारे पास चालान ज्यादा आ जाए तो हम उनके नंबर नोट कर लेते हैं और बाद में जमा कराते हैं। हर आदमी जमा कराते हैं। ये कोई मुख्तबरी अंधेरी नगरी नहीं है। एतमाद की फिजा है मेरे भाई, एतमाद की फिजा कि हम जो यहाँ बैठे हैं हम कुछ चलते फिरते तो नहीं है। और नहीं कमाने निकल पड़ी मेरे भाई, चालान के यहाँ 20-25 रुपए एक्स्ट्रा लेते हैं आप चालान के पैसे जमा सिर्फ 20 रुपए लेते हैं बात के। मेरे भाई जमा करने के कानून में ही नहीं है, किस बात और यार तो फिर हमें फायदा क्या? तो फिर आप हम जो मेहनत करते हैं। इलावा एक सेकंड, हमने अपना अड्डा जान के अच्छा किया, हमने लगवाया। अच्छा पुलिस ने कहा मैं तेरे से पर्चा दे देंगे। अच्छा किया आपने। देंगे आपने अच्छा किया। क्यों नहीं देंगे? क्या बंदे पे क्यों देंगे जो आपके सामने हमने मेरे भाई के लिए खड़ा किया? मेरे भाई उसका अड्डा नहीं है, वो बिला वजह आके बैठा हुआ है। हमारा तो अड्डा है, हमारी दुकान है। ये कौन सी दुकान है? ये दुकान है इंक्रोचमेंट है। और नहीं मेरे भाई इंक्रोचमेंट है, दीवार पे शटर लगा। और नहीं ये दुकान है मेरे भाई। मुझे दिखाएं इसका डॉक्यूमेंट कोई है आपके पास? तो क्या मतलब? आपको पुलिस कैसे इजाजत दे सकती है ये काम करने की? उनमें तो पर्चा हम तो आडे नाल मिल के काम। हाँ नहीं ये बात नहीं है, ये आपको गलतफहमी है। क्या गलतफहमी? कि क्या मुझे बताइए दुकान कैसे है? ये हम ऑलरेडी जोन से हैं। इसको हाथ पीछे। और मैं नहीं करता, मैं आप मुझसे बहुत जूनियर है इस लाइन में, मुझसे बहुत जूनियर है इस लाइन में। जूनियर हूँ ठीक है, इसलिए, लेकिन मैं चोरी में जूनियर हूँ ना। नहीं हम कोई चोरी नहीं करते मेरे भाई। मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ। समझते हैं। अब मुझे ये बताएं कि वो कापियां निकालें जिसपे नहीं मेरे भाई छोड़ दो इस बात को। तुम थाने जाओ, थाने जाके बात करो। आपको कोई इख्तियार नहीं, आपको कोई इख्तियार नहीं। आपने जमा ही नहीं किया, आपने मोरे यार आपसे बात करने का मुझे कोई इख्तियार जमा ही नहीं किया। मोरे चलो आप थाने जाए, थाने जाके क्या दो। हाँ 15 पे कॉल